हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरे वांगशंग लव स्टोरी में। और आज मैं एक न्यू वांगशंग मतलब वांगशान वंश स्टोरी लाई हूँ। तो एक ये वांगशांग वंश छोटी होगी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी तो एक दो पार्ट में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा लैन वांगजी टॉप और वी वुशियान बॉटम। तो हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमको बहुत बड़ा एक वेंसन दिखाया जाता है। वो वेंसन बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर था। वो शहर में नहीं था लेकिन शहर के बाहर था, और इतना सुंदर मतलब जंगल टाइप में था और बहुत सुंदर था वो वेंसन। तो वहाँ हमारी जियान फैमिली रहती है और कोई नहीं, और रात के 8 बज रहे थे। तो सब लोग डिनर करने बैठे हुए थे। जान फेमियान, मैडम यू और लेंस जियांग चैंग और हमारी यानली और वी वुशियान। और उनके मतलब एक बेटी और 2 बेटे हैं। और सबसे बड़ा हमारा जियांग चैन, और सेकंड नंबर पे यानली, और थर्ड नंबर पे हमारा ओमेगा विंग। और जियांग चैंग एक अल्फ़ा, और हमारी यानली ओमेगा है। तो उन लोग सब लोग डिनर करने बैठे हुए थे इस टाइम पे। ये स्टोरी बहुत अलग है गाइस, ठीक है। तो आपको पता नहीं कैसी लगे, जैसी लगे ऐसे प्लीज़ लाइक और कमेंट करना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेन जियांग फेमेन इस मतलब चाइना के बेस्ट बिजनेसमैन में आते हैं। और वो पूरे कंट्री में बिजनेसमैन पे पोजीशन पे फर्स्ट नंबर है। और वो बहुत क्रूल है और बहुत घमंडी टाइप के है इस स्टोरी में। हाँ, तो जियान फेमियान से सब डरते हैं, यहाँ तक उनकी फैमिली भी डरती है। तो आपने देखा होगा गाइस कि बाकी की स्टोरी में कि जियान फैमिली वाले मैडम यू से डरते हैं, पर ये स्टोरी में हमारे पूरे जियान फैमिली मैडम यू से नहीं, लेन चिरन से डरती है। हाँ। तो सब लोग डिनर कर रहे थे, ना कोई बात कर रहा था ना कुछ नहीं। उन लोग एकदम साइलेंट होके बात कर रहे थे, डिनर कर रहे थे। एक चींटी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। उधर सब लोग डिनर कर रहे थे और पूरे पेंशन के बाहर और बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। उन लोग सब लोग डिनर कर रहे थे और उनके तीनों ही बच्चे जियांग फेमियन से बहुत डरते हैं। और हमारा जियांग चेंग तो बहुत ही डरता है, और वी भी बहुत डरता है। वी एक कॉलेज स्टूडेंट है, और यानली और जियांग चेंग उनके डैड के साथ बिजनेस में हेल्प करते हैं। और उनकी मॉम मैडम यू एक हाउस वाइफ है। तो तभी उन लोग सब लोग साइलेंट होके डिनर ही कर रहे थे। तभी हमारे वी के फ़ोन पे कॉल आया। पर वी ने इग्नोर किया। 3-4 बार आया लेकिन वी ने इग्नोर किया। तभी मैडम यू धीरे से वी के बाजू में बैठी थी। तो मैडम यू कहते कि बेटा उठा लो ना, कॉलर इम्पोर्टेंट होगा। तो वी कहता है कि हाँ मॉम इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो अपनी डेट की तरफ देखता है, जो उनका डेट जियांग फेमियान साइलेंट होके डिनर कर रहे थे अपना, और वो किसी की तरफ भी नहीं देख रहे थे। वी का कॉल आ रहा था। वी के फ़ोन जियांग फेमियान सामने बैठे थे, और उनके पास इस साइड यानली और जियांग चौन, इस साइड उनकी मॉम और विंग बैठा था। तो वी का कॉल आ रहा था, तब भी जियांग फेमियान उसके तरफ नहीं देख रहे थे। इतने स्ट्रिक्ट है जियांग फेमियान। तो मैडम यू कहती कि तो उठा लो ना। तो वी कहता कि नहीं मॉम, बाद में उठा लूँगा। तो मैडम यू कहती किसका कॉल है, बहुत तुम लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे। तो जियांग फेमियान थोड़ा ऐसा करते हैं। तो मैडम यू कहती कि उठा लो, अपने डेट को पूछो। तो फिर अपने डेट से पूछता है कि डेड, तो उसके डेट कर देते हैं। तो विंग तो वो जहाँ हम लोग डिनर कर रहे थे उसका बाहर चला जाता है, जहाँ थोड़ा छोटा सा स्विमिंग पूल था बाहर की तरफ, वहाँ चला जाता है।
फिर वो मतलब कॉल उठाता है तो कहता है कि आपको मैंने कितनी बार को बोला है कि जब रात के 8 बज रहे हो तब मुझे कॉल नहीं किया करो, अगर मेरे डैड को पता चल गया ना तो मुझे इधर ही गाड़ देंगे। और जो मतलब जिस पर्सन का विकी पे कॉल आया था वो कहते हैं ऐसा न बात किया करो ना, मुझे डर लगता है ऐसी बात से। तो विंग कहता है हाँ हाँ बहुत, तो क्या क्या काम है बोलो जल्दी। तो फिर मतलब वो पर्सन कहता है कि अपने हस्बैंड से कोई ऐसा बात करता है क्या। फिर भी कहता है कि अरे सॉरी बाबा, बोलो ना क्या काम है। तो फिर वो जो सामने वाला इंसान था जो कॉल किया था वो कहता है कि तुमने अभी तक तुम्हारे डेट को नहीं बताया, तुम कब बोलोगे। तो फिर विंग कहता है कि मैंने आपको कितनी बार बोला, अगर मेरे डेट को पता चला तो वो सच में मुझे मार डालेंगे। तो मतलब वो सामने वाला पर्सन कहता है मैंने बोला ना इस बात मत किया करो। तो वो मतलब विंग कहता है कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बहुत हो गया, मैं फ़ोन रखूँ। फिर वो पर्सन कहता है नहीं 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 नहीं, तो आज तो तुम मेरी बात सुन ही लो, मैं रात को 12 बजे तुम्हारे घर आऊँगा। मतलब वी ने इतनी मतलब ये सुना जैसे ही ना, वी तो इतना डर गया, वो इतनी जोर से बोला क्या। तो मतलब उधर ही उनके पीछे थोड़ी सी आगे, मतलब तो वो थोड़े से आगे आया था, उसके फैमिली पीछे ही मतलब डिनर कर रही थी उधर बैठ के। तो मतलब इतने ज़ोर से बोला तो जियांग फैमिली तो नहीं, पर उसकी सिस्टर एंड ब्रदर एंड मॉम उसकी तरफ दिखती है और उसकी मॉम आँख दिखाती है। तो वो अपनी मॉम को अपने हाथ से सॉरी मतलब अपने आई से सॉरी सॉरी कहने लगता है। फिर उन लोग फिर से डिनर करने लगते हैं। तो फिर भी कहता है कि क्या बोल रहे हो आप, मेरे घर पे आओगे 12 बजे। तो वो सामने वाला पर्सन कहता है आऊँगा और तुम्हें लेके जाऊँगा, तुम रेडी रहना। तो विंग कहता है कि फिर भी कहता है प्लीज़ 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 मत आना, अगर मेरे मॉम डैड को पता चल गया ना तो मुझे सच में मार देंगे, मुझे तो घर से निकाल देंगे। फिर वो पर्सन कहता है कि घर से निकाल देंगे तो मैं किस लिए हूँ तुम्हारे लिए, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। फिर विंग कहता है कि ठीक है बाबा, पर हम इधर से जाएंगे कहाँ, तो आपका वो पहला पेंशन वो तो मेरे डैड को पता ही है कहाँ है वो। तो वांग जी कहता है हम वहाँ नहीं रहेंगे, मैं तुम्हें दूसरी जगह लेके जाऊँगा कि तुम्हें मुझे कोई ढूंढ नहीं पाए, ठीक है। फिर भी कहता है कि ठीक है तो मैं 12 बजे रेडी रहूँगा, लेकिन आपका कोई बॉडीगार्ड मत लेके आना साथ में, नहीं तो हम सच में पकड़े जाएंगे। फिर वो पर्सन कहता है ठीक है बाबा ठीक है, मैं किसी को नहीं लेके आऊँगा, लेकिन 12 बजे मैं तुमको कॉल करूँगा, ठीक है। तो विंग कहता है कि ठीक है, आपको ट्रस्ट है ना, पकड़ा तो नहीं जाएंगे ना। फिर वो पर्सन कहता है सामने वाला नहीं पकड़ेंगे पापा, हमको कोई नहीं पकड़ेगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुमको कोई डरने की बात नहीं है। फिर वो विंग कहता है कि ठीक है तो मैं रेडी रहूँगा, तो मेरा सामान मैं पैक कर लूँगा, ठीक है। फिर वो पर्सन कहता है कि ठीक है। फिर वो पर्सन फ़ोन काट देता है। तो वो पर्सन की साइड दिखाते हैं जहाँ वो भी एक वेंसन में सा मतलब वेंसन में बैठा हुआ था। वो बहुत सुंदर वेंसन था, इतना सुंदर कि मतलब वो वीआईपी वेंसन था जो उसने खुद के लिए बनाया था, उसके और उसके वी के लिए जो उसने बनाया था। इतना सुंदर पूरा वाइट बेड और बाहर समुंदर, इतना ब्यूटीफुल था वो। और उसमें वो बेड पे बैठा हुआ था और वो कह रहा था कि आज मेरा वी मेरे पास आ ही जाएगा आखिरकार, मुझे जो करना पड़े वो मैं करूँगा। फिर वो पर्सन किसी को कॉल लगाता है और वो कहता है कि वो वेंसन रेडी रखना, हम मेरे वी को लेके आ रहा हूँ। तो वो सामने वाला पर्सन कहता है यस सर। तो वैसे करके वो फ़ोन काटता है। तो हम वो पर्सन के बारे में जान लेते हैं। तो वही सब जान ही गए होंगे कि वो पर्सन कौन है। तो वो पर्सन है हमारा लैन वांग जी, जो अपने वी से पहले से प्यार करता है, लेकिन वो उसने जैंग फैमिली को बताया भी था, लेकिन वो अंडरवर्ल्ड माफिया है इसलिए जैंग फैमिली ने उसके साथ मना कर दिया था। लेकिन वी भी उससे मतलब वांग जी से प्यार करता था, इसलिए वांग जी को भी पता है कि उन दोनों एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर वांग जी सोचता है कि आखिर काश मेरा भी मेरे पास होगा। मतलब फिर वो अपने बॉडीगार्ड को कॉल करता है और कहता है कि जो मैंने बेंसन मेरे वी के लिए प्रिपेयर करवाया था वो मतलब क्लीन कर देना, आज कल तक हम उधर आ जाएंगे। तो उसके बॉडीगार्ड कहते हैं यस सर, ऐसे करके वो फ़ोन रख देता है। फिर इधर से शिफ्ट होके हमको विका दिखाया जाता है। वो अपने रूम में बैठा हुआ था और मतलब बाहर पेड़ों की तरफ देख रहा था। तभी उसके पास वांग जी का कॉल आता है। वांग जी कहता है कि तुम रेडी हो ना विंग, मैं अभी 10
साढ़े 9 बज रहे हैं, तो दो 2 घंटे बाद मैं आऊँगा। तो विंग कहता है कि आना, अपन संभल के आना, आप कोई देख ना ले, हाँ, क्योंकि बाहर बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े हैं। फिर वांग जी कहता है कि टेंशन नॉट विंग, मैं हूँ ना, मैं भी एक माफिया ही हूँ, मुझे पता कि कैसे आना होता है। फिर वी कहता है हाँ बहुत अच्छा, संभल के आना। फिर वांग जी कहता है ओ मेरा बनी मेरे लिए फिक्र कर रहा है। फिर वी कहता है कि ठीक है, मुझे कपड़े भी पैकिंग करने रखो फ़ोन। फिर वांग जी कहता है ठीक है, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा, तुम रेडी रहना 12 बजे। तो फिर भी कहता है कि देख के आना, और पहले देखना कि मेरे मॉम डैड की, मतलब आपको पता है ना मेरे मॉम डैड की रूम कौन सा है, कि उन लोग सो गए हो कि जाग रहे हैं, पहले उनके लाइट बंद होके बाद में मुझे कॉल करना। फिर वांग जी कहता है ठीक है बाबा ठीक है। फिर वांग जी से करके फ़ोन रख देता है। फिर वो न्यूसन को कॉल करता है, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है। फिर न्यूसन को कॉल करके कहता है कि न्यूसन। फिर न्यूसन कहता है बोलो कैसे याद कर लिया अपने फ्रेंड को। फिर विंग कहता है कि अरे यार जाने देना, आज मुझे वांग जी मतलब वो लेने आने वाले। फिर न्यूसन खड़ा हो जाता है, क्या वांग जी लेने आने वाला है, वो क्यों लेने आ रहा है। फिर भी सब कुछ बता देता है। फिर न्यूसन कहता है यार संभल के, अगर तुम्हारे डेट को पता चल गया ना तो तुझे और वांग जी को जिंदा गाड़ देंगे। फिर भी कहता है कि यार मैंने वो ही बोला, मेरे वांग जी से मैंने बोला, पर वो लड़का समझ ही नहीं रहा है, वो बोल रहा है कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं क्या करूँ, मैं दोनों तरफ से फंस गया हूँ। अब मुझे वांग जी को छोड़ना पड़ता, नहीं तो वी को, सॉरी मेरे डैड को, तो उससे से मेरे वांग जी के पास से चला जाओ, कम से कम मुझे मेरा प्यार तो मिलेगा। फिर वो न्यूसन कहता है तुझे जो करना है कर, लेकिन संभल के करना, हाँ, और तू मतलब घर से निकल जाए रात को 12 बजे, फिर मुझे कॉल करना। फिर वी कहता है कि ओके, और वेंडिंग को भी बता देना। तो न्यूसन कहता है कि हाँ वो मेरे बाजू में बैठा था, उसने सब सुन लिया क्योंकि स्पीकर पे फ़ोन था। फिर भी कहता है कि ठीक है बाय बाय, और मैं पैकिंग करने जा रहा हूँ। फिर ऐसे करके फ़ोन रख देता है। फिर वो सब कपड़े निकालता है, जितने भी उसके कपड़े थे वो सब अपने बैग में रखता है, और जितने भी उसकी ज़रूरत की सामान थी वो सब बैग में रखता है। और वो एक बार लिविंग रूम में जाता है और देखता है कि सब लोग मतलब उसकी, फिर भी देखता है कि सब लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे और सब लोग बात कर रहे थे। फिर वो अपने रूम में जाता है तो देखता है कि 10 साढ़े 10 बज गए हैं। फिर वो मतलब ऐसे बेड पे बैठ के फ़ोन देख रहा था, तभी उसके मतलब डोर पे लॉक होता है, तो वो अपना फ़ोन देख रहा था। फ़ोन में वो मतलब फ़ोन में देखता है कि मतलब उसने रूम के बाहर एक कैमरा लगाया था, तो वो देखता है कि उसकी CGI है मतलब अपने फ़ोन में। फिर वो उतने मतलब उसने जितने भी बैग मतलब रेडी किए थे, दो सूटकेस थे और एक बैग था, मतलब वो स्कूल बैग से आता है ना बड़ा सा, वो एक बैग था, 2 सूट बैग थे। फिर वो तीनों को मतलब वो बेड के नीचे छुपा देता है। फिर वो अपने मतलब डोर खोलता है। डोर खोलने के बाद उसकी चीज़ें अंदर आती है और कहते हैं कि वी इतना देर लगा दिया तुमने। तो वी कहता है कि वो दीदी मतलब CJ में वो सो गया था। तो यानी लिखी थी इतनी जल्दी तुम सो गए थे, इतनी जल्दी तो तुम सोते नहीं हो। तो फिर ऐसे उन लोग थोड़ी देर बात करते हैं। फिर यानी लिखी थी कि ठीक है तो मैं जा रही हूँ, मैं भी सोने जा रही हूँ, 11 बजने वाले हैं। तो वहाँ फिर विंग कहता है कि ठीक है CJ। फिर उसकी CJ भी दूसरे चली जाती है, तो वो गहरी सी सांस लेता है, कहता है हाश, मैं तो डर ही गया था, अगर CJ को पता चल जाता तो मैं तो मर ही जाता इधर ही। फिर वो मतलब देखता है घड़ी की तरफ, तो 11 बज ही गए थे ऑलरेडी। फिर तभी वांग जी का उसका कॉल आता है। तो वांग जी कहता है कि विंग तुम रेडी हो गए, सिर्फ 1 घंटा बाकी है, मैं तुम्हारे वेंसन के बाहर खड़ा हूँ, तुम खिड़की से देखो। तो फिर भी देखता है तो सच में वांग जी उसकी खिड़की के मतलब उधर ही रोड पे खड़ा हुआ था। तो वो मतलब वो गाड़ी में बैठा हुआ था वांग जी। तो वहाँ फिर विंग कहता है कि मम डैड का आपको पता है ना रूम। तो वांग जी कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो विंग कहता है कि तो ठीक है, अगर उनकी लाइट बंद हो तो मुझे फिर से कॉल करना। तो वांग जी कहते हैं रुको तो। फिर विंग कहता है अब क्या है। तो फिर वांग जी कहता है कि मुझे तुम्हारी मॉम का हाथ का डिनर खाना है, कुछ बचा है कि नहीं। फिर विंग कहता है अरे सिट, अभी क्या ये अलग अलग टाइम पे कुछ भी, मतलब अभी क्या, अभी मॉम का हाथ का क्यों खाना है आपको।
फिर वांगजी कहता है मुझे मन हुआ है ना विंग, तुम लाते थे ना पहले मेरे लिए, तो मुझे अभी भी मन हुआ है। तो फिर विंग कहता है कि ठीक है मैं ला रहा हूँ। फिर वैसे करके फ़ोन रख देता है। फिर वो फिर फ़ोन रख के वो धीरे से डोर खोलता है अपना, तो देखता है कि पूरे वैंसन की लाइट ऑफ हो गई थी। फिर वो अपना फ़ोन निकलता है, फिर वो धीरे धीरे से नीचे जाता है, फिर किचन में जाता है। तो किचन में थोड़ा सा खाना उन लोग ज़्यादा खाना बनाया था आज, तो वांगी उसकी मम्मी ने, तो विंग वो टिफ़िन में पैक कर लेते हैं वांगजी के लिए। वांगजी को बहुत पसंद था मैडम यू का हाथ का खाने का, क्योंकि वांगजी अकेला ही था, क्योंकि उसके मॉम डैड नहीं थे उसके साथ। तो गाइस इसमें वांगजी की फैमिली नहीं है, हाँ तो ठीक है। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फिर विंग कहता है कि ये वांगजी भी ना सच में मुझे परेशान कर देते हैं, अभी इस टाइम पे उनको टिफ़िन चाहिए। फिर तभी उसकी किचन की लाइट ऑन थी, तो तभी मैडम यू आती है। तो मैडम यू पीछे से वो नींद में ही थी, तो मैडम यू अपनी आइज़ को रफ करते करते किचन में आते, तो फिर वो अपने आँख एकदम वो करते करते आती है। फिर वो वहीं को देखते हैं, विंग तुम क्या कर रहे हो इधर, इतनी 12 बजने वाले हैं तब। तो विंग कहता है कि वो अपने पीछे वो सीधा खड़ा जाता है और उसके पीछे टिफ़िन छुपा लेता है। कहता है कि वो मैं पानी पीने आया था। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ मुझे भी दो ना। फिर विंग कहता है कि हाँ। फिर वो अपने पीछे पीछे उसकी मम्मी नींद में थी, तो उसकी आइज़ थोड़ी थोड़ी बंद थी। तो वो कहता है हाँ मम्मी। तो उसके बाजू में पानी का बोतल पड़ा था, वो पकड़ा के वो जल्दी से चुपके से टिफ़िन लेके तो चला जाता है। फिर उसकी मम्मी पानी पीती है और किचन का लाइट बंद करती है, और फिर वो भी अपने रूम में सोने चली जाती है। फिर हम वीका देखते हुए अपने रूम में जाते हैं और अपना डोर बंद करता है, और डोर के सहारे खड़ा होके घेरी घेरी ब्रीथ लेने लगता है। कहता है ओ माय गॉड मैं तभी पकड़ा ही जाता, मम्मी इधर क्या कर रही थी किचन में इस टाइम पे। फिर ऐसे करके वो कहता है हाश डर ही गया था। फिर वो डोर लॉक करता है। फिर वो जो टिफ़िन वांगजी के लिए उसने बनाया था वो सब वो बैग निकालता है वो नीचे से, फिर उसमें रखता है। फिर वांगजी को कॉल करता है और कहता है कि मैंने कर लिया है टिफ़िन पैक। फिर वांगजी कहता है कि ठीक है, तो तुम्हारी मॉम डैड की लाइट ऑफ हो गई है, तो तुम आ रहे हो कि मैं ऊपर। फिर भी कहते हैं यार तुम आप क्या कर रहे हो, मैं आ रहा हूँ नीचे, आप उधर ही खड़े रहो, मैं आ रहा हूँ। फिर वांगजी कहता है कि ठीक है तुम आओ, मैं नीचे ही खड़ा हूँ, तुम्हारे बॉडीगार्ड नीचे खड़े। तो वांगजी फिर भी कहता है कि मैं पीछे से रास्ते से आता हूँ, तो आप उधर ही खड़े रहना। फिर वांगजी कहता है कि ठीक है मैं पीछे के रास्ते जा रहा हूँ। तो विंग पीछे देखता है पहले, तो घर में तो इस टाइम पे तो नहीं होंगे ना बॉडीगार्ड, तो धीरे से उतरता है नीचे अपने बैग लेके। उसने अपने फ़ोन की लाइट जलाई हुई थी, और फिर वो धीरे धीरे उतरता है तो कोई नहीं था। तो वो उसका पीछे का डोर खोलता है धीरे से, और फिर अगल बगल देखते कोई है तो नहीं ना। फिर वो निकल जाता है, तो सामने वांगजी कार लेके खड़ा था। फिर विंग दौड़ते दौड़ते उसके सारे बैग लेके जाता है, और विंग उसके बाद एक वांगजी एक बॉडीगार्ड तो लाया ही था उसके साथ, कुछ अनहोनी हो जाए तो विंग देखता है कि वांगजी उधर बैठे हुए थे सब लोग, सब लोग नहीं, एक ही बॉडीगार्ड उधर खड़ा हुआ था। फिर विंग जाता है तो वांगजी उसके बैग ले लेता है और वो बॉडीगार्ड को दे जाता है। वो 2 गाड़ी लाए थे, एक में वांगजी और विंग और उसका ड्राइवर था, और एक में सिर्फ विंग का बैग जाएगा। हाँ, तो वो फिर वांगजी कहता है वो बॉडीगार्ड से कि तुम वी के बैग को लेके आगे जाओ, हम दोनों आ रहे हैं। और वांगजी के गाड़ी में ड्राइवर बैठा हुआ था। फिर वांगजी को हक कर लेता है, और वांगजी कहता है ओ माय बनी आई मिस यू, मैंने तुमको 3 दिन से नहीं देखा था पता है। फिर भी कहते हैं मुझे भी आपके बहुत याद आ रही थी। फिर उन दोनों एक पैसिनेट किस करते हैं। तो गाइस इस स्टोरी में 18+ कुछ भी नहीं है, तो सॉरी मुझे माफ़ कर देना। तो उन दोनों एक लॉन्ग और हॉट किस करते हैं। तो फिर वांगजी कहता है तो चले विंग,
तो विंग कहता है ऑफकोर्स चलिए। फिर उन दोनों गाड़ी में बैठते हैं। फिर उन लोग अभी मतलब तो बहुत जंग मतलब रात का टाइम था और वो वांगजी का जो बॉडीगार्ड था वो आगे वाला मतलब जो वी का बैग लेके जा रहा था वो तो आगे बहुत आगे निकल गया था, क्योंकि जो वांगजी का दूसरा वाला मेंशन है वाइट मतलब वो वाइट कलर का जो मैंने आपको दिखाया था पिछले थोड़ी देर पहले मतलब आगे, तो वो वांगजी का 3 मेंशन है उधर ही मतलब। तो वांगजी कहता है फिर उन दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो वो बहुत आगे चला गया था। तो वांगजी कहता है कि विंग इधर से बहुत दूर है हाँ वो घर। तो विंग कहता है ऑफकोर्स हम कब तक पहुँचेंगे। तो वांगजी कहता है कि दोपहर तक, कल दोपहर तक। तो विंग कहता है इतनी लेट। तो वांगजी कहता है कि हाँ देखो इससे आगे है ना मतलब तुम्हारे घर से थोड़े मतलब 5-10 किलोमीटर एक मेरा वेंसन है, पर वो बहुत अंदर से जंगल में है। तो विंग कहता है तो आज रात उधर रुक जाते हैं, फिर सुबह हम तो आपके दूसरे वेंसन के लिए निकल जाएंगे। तो वांगजी कहता है तुमको ऐसा करना है। तो विंग कहता है कि हाँ ऐसा ही करना, मुझे गाड़ी में रात को नींद नहीं आती है। तो वांगजी कहता है कि ठीक है बाबा हम पहले उधर ही चलते हैं। फिर वांगजी वो अपने मतलब जो आगे निकल गया था वी का बैग लेके वो मतलब वो उसको फ़ोन करता है और वो कहता है कि जो मैंने आगे मेंशन है उसमें ही वो वी का सामान रखवा दो और हम पीछे और तुम चले जाओ उधर से। तो वो बॉडीगार्ड कहता है कि सर वो मैंने जो आपके मेंशन के साथ तो मैंने 50-100 बॉडीगार्ड लगवा दिया है। तो वांगजी कहता है कि ठीक है। फिर वो फ़ोन रखता है। फिर वांगजी कहता है कि विंग मेरे लिए लाए वो टिफ़िन। तो वी कहता है अरे हाँ वो लाए पर वो बैग में चला गया। तो वांगजी कहता है कि कुछ नहीं मैं घर पे जाके खा लूँगा। तो तभी मतलब वांगजी को फिर से कॉल आता है। तो वांगजी कहता है कि बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं इन लोग, ऊपर से उधर इतना अंधेरा था और रात का समय था ओब्वियसली, तो उधर कौन ही होगा। और वो रोड पे सिर्फ मतलब वो रोड पे सिर्फ एक ही गाड़ी चल रही थी, वो सिर्फ वांगजी की थी, क्योंकि वो गाड़ी तो वो वाले मेंशन में पहुंच गई थी। फिर वांगजी कहता है कि अब किसका कॉल आया इतनी रात को। फिर वो देखता है कि उसका एक बॉडीगार्ड क्या था। तो मतलब वो वांगजी ने एक बॉडीगार्ड जियांग फेमियान मतलब जियांग वेंसन के सामने खड़ा रखा था कि कुछ मतलब कुछ तुमको गड़बड़ जैसा लगे तो मुझे तुरंत कॉल करना। तो वांगजी उसी बॉडीगार्ड का कॉल आया था। तो वांगजी देखता है, फिर वो कॉल उठाता है। तो वो बॉडीगार्ड कहता है कि सर वो जियान मेंशन की पूरी लाइटें जल गई है। तो वांगजी कहता है क्या। तो फिर वो बॉडीगार्ड कहता है कि हाँ सर, और वो जियांग फेमन बड़े गुस्से में लग रहे हैं और वो मेंशन के बाहर निकल रहे हैं, उसके उनके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड है। अब जल्दी मतलब जितना हो सके उतनी फास्ट गाड़ी चलाओ, उधर से निकल जाओ मेंशन के लिए। तो वांगजी कहता है ठीक है। फिर विंग कहता है क्या हुआ आपको इतने टेंस क्यों लग रहे हो। तो वांगजी कहता है कि वो वी को नहीं बताता। तो वांगजी कहता है कि कुछ नहीं विंग। तो वो अपने क्या बोलते हैं उसका ड्राइवर मिरर के थ्रू वांगजी को देख रहा था। वांगजी इशारे में जो मतलब फास्ट से चलाने के कहता है। तो वो उसका बॉडीगार्ड इतना फास्ट चलाता है। तो जियान फेमियान का देखते कि जियान फेमियान का देखते कि उनको कैसे पता चला, ठीक है। तो मतलब जियांग फेमियान वो मतलब मैडम ये सो ही गई थी तो वो भी उठे थे। तो मतलब वो उठे तो थे अपन वो लिविंग रूम में ही थे, अपन उसको मतलब वो कुछ कर रहे थे, वो कुछ ढूंढ रहे थे उधर उनकी दवाई। तभी उनको कुछ आवाज़ आई तो उन्होंने अपना कैमरा चेक किया। तो उनको लगा कुछ होगा, पर उनका दिल नहीं माना। तो उन्होंने उनको एक बॉडीगार्ड को बुलाया और कैमरा चेक करवाया। और उन्होंने वहाँ से देखा कि वहाँ विंग किसी से मतलब छुपके से उनके मतलब पीछे से रास्ते से जा रहा है। पर उन लोग के पीछे के डोर पे कैमरा नहीं लगा था, इसलिए वो नहीं पता चला कि वो किसके साथ जा रहा है। पर जियान फेमियान को पता चल गया था कि वो वांगजी ही होगा, क्योंकि जियान फेमियान को पता था कि वी अभी भी वांगजी से प्यार करता है और वांगजी भी वी से बहुत प्यार करता है। फिर वो इसलिए वो उनको पता चल गया था। हम वी और वांगजी का देखते हैं। फिर वी कहता है कि नहीं आप मुझे बताओ आपको क्या हुआ है, आपको बहुत टेंस लग रहा है। तो फिर वांगजी कहता है कि कुछ नहीं हुआ बाबा, तो मुझे कितना टेंशन लेते हो। फिर मतलब उधर ही मतलब
2-3 गाड़ी आ गई पीछे से, इतनी ज़ोर से आई और वांग जी की गाड़ी को हिट किए ही जाए थी। तो फिर वो मतलब वो बॉडीगार्ड वांग जी की तरफ मतलब हाँ, वो जो ड्राइवर था वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि मतलब वांग जी की तरफ वो वी सो गया था, क्योंकि वो कब से जग रहा था। वो सुबह से, जब से वांग जी का कॉल आया था तब से वो जग रहा था। सुबह से नहीं, मतलब वो सोया ही नहीं था। फिर वो परसों भी 3 दिन से सोया ही नहीं था, क्योंकि उसको वांग जी की बहुत याद आ रही थी और वो वांग जी को कॉल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उन लोग बाहर घूमने गए थे और उसके मॉम डैड सब लोग साथ में ही थे। इसलिए उसको वो बहुत नींद में था, तो वो वांग जी के गोद में सो गया था। तो वांग जी कहता है कि मतलब वो धीरे से बोलता है कि जल्दी चलो इधर से, इतने फास्ट चलाओ कि नहीं पाए। फिर वो वांग जी अपने 3 बॉडीगार्ड को कॉल करता है, मतलब अपने बॉडीगार्ड को कॉल करता है। तो उधर ही मतलब वो ओवेस्टली बहुत सारे जंगल थे, तो वो जंगल में से 3 गाड़ियाँ निकलती है और वो जियान फेंगमैन की गाड़ी को हिट करी जा रही और वांग जी उधर से जैसे तैसे निकल जाता है विंग को लेके। फिर उन लोग एक मतलब एक पॉइंट मतलब एक जगह रुकते हैं। फिर वो ड्राइवर कहता है कि सर आ गए हम। फिर वांग जी कहता है कि ठीक है। फिर वो वी को लेके मतलब वी को अपने ब्राइडल साड़ी स्टाइल में घेरी कर देता है। फिर अंदर मतलब वो उधर और बॉडीगार्ड थे, तो वांग जी ने उससे पहले ही फ़ोन कर दिया था, तो उन लोग ने रास्ता मतलब कर दिया था उधर जाने का, क्योंकि वो अंदर मतलब बहुत अंदर था जंगल के। तो उसके बॉडीगार्ड उनको लेने आए थे। तो फिर वांग जी उधर अंदर से बेंसन में चला जाता है और वो बेंसन इतना खूबसूरत था, वो बहुत खूबसूरत था। मैं आपको पिक में दिखाऊंगी, ओके गाइस। बहुत खूबसूरत था वो बेंसन। फिर वांग जी जाता है, वो जाता है, फिर वी के कपड़े चेंज करवाता है, मतलब ऑब्वियसली उसका बॉयफ्रेंड है। वो जाता है, फिर वो जाता है अपने रूम में, बेडरूम में। फिर वहाँ वी के क्लोथ में मतलब वो जो लाया था उसमें से कपड़े निकालता है और फिर वो वहाँ वी को चेंज करवाता है। फिर उधर बेड पे सुला देता है और वो खुद लिविंग रूम में आता है और सब बॉडीगार्ड उधर ही खड़े थे। फिर वांग जी कहता है कि कोई 1 मिनट भी उधर से उधर जाना नहीं चाहिए और पूरे और बॉडीगार्ड मंगवाओ और पूरे वेंसर में कि मतलब खड़े कर दो, कोई बाहर का पर्सन अंदर आना नहीं चाहिए। और जहाँ से हमारा वेंसन में आने का रास्ता है मेन गेट, उधर भी मतलब 2-3 लगवा दो। तो जो उनका जो मेन था बॉडीगार्ड वो कहता है यस सर। फिर वो ऐसे करके बाहर चले जाते हैं। फिर वांग जी जो वी के मोम ने टिफ़िन बनवाया था वो लाता है और वो डिनर करता है वो अकेले, क्योंकि वी सो गया था और वी ऑफकोर्स घर से डिनर करके आया था। तो फिर वो वी के पास जाता है, वो खुद फ्रेशन अप होता है, फिर जाके सो जाता है वी के पास। फिर हम नेक्स्ट डे का देखते हैं। फिर वांग जी किचन में था, तो विंग उठता है तो देखता है कि वांग जी है ही नहीं। फिर वी मतलब उधर ही खड़ा होता है तो देखता है कि बाहर कितना ब्यूटीफुल व्यू है। मतलब वो पहाड़ी इलाका साइड था, मतलब आने का रास्ता तो जंगल की तरफ था, पर अंदर से था ना वांग जी का वेंसन, तो बाहर मतलब उसके रूम में पूरा कांच था, तो बाहर बहुत मतलब समुंदर जैसा था और बहुत ऊँचे ऊँचे मतलब पहाड़ थे और बहुत जंगल जैसा, इतना खूबसूरत व्यू था उधर। फिर भी जाता है, खुद फ्रेशन अप होता है और वांग जी के पास जाता है। वांग जी फिर भी देखता है कि वांग जी ब्रेकफास्ट बना रहा है, तो वही जाके वांग जी को हक कर लेता है पीछे से और कहता है कि आप क्या कर रहे हो हस्बैंड। फिर वांग जी कहता है कि ओ मैं बन्नी उठ गया। फिर मतलब वो ब्रेकफास्ट बना रहा था ऐसे ही, मतलब वो वांग जी के शोल्डर पे ऐसे रखे हुआ था। तो वांग जी अपने एक हाथ से वी के चिक्स पे थपथपाता है। फिर कहता है वो मेरा बन्नी उठ गया। फिर भी कहता है मैं उठ गया, क्या बना रहे हो आप। तो फिर वांग जी कहता है कि तुम्हारे लिए बहुत सारा ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। फिर हम थोड़ी बात का देखते हैं, दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो वांग जी बैठा हुआ था और वांग जी के लेब में बैठा हुआ था। वांग जी के लेब में हम और दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे।
तो विंग कहता है कि हम जैसे कब निकलेंगे, तो वांग जी कहता है कि अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, तो 11 बज ही गए तो हमको जाते तो फिर से 8 बज ही जाएंगे विंग। तो विंग कहता है कि ओ ठीक है, तो आपने फिर विंग कहता है कि ओ मैंने वो जो आपके लिए लंच मतलब डिनर पैक किया था वो आपने खाया था। तो वांग जी कहता है मेरे सासू माँ ने बनाया तो मैं खाऊंगा ना। तो वांग फिर भी एक स्माइल करता है। तो फिर उन लोग ऐसे करके ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। फिर उन लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे दोनों। तो तभी उनका एक मतलब जो मेन बॉडीगार्ड था उनका वो आता है, कहता है सर गाड़ी रेडी हो गई है, और मतलब विंग सर की भी सब सामान मैंने मतलब दूसरे गाड़ी में रखवा दिया, मतलब डिग्गी में रखवा दिया, अभी एक ही गाड़ी जाएगी उधर। और वांग जी के पीछे सब 25 से 20 गाड़ी वांग जी के पीछे जाएगी, क्योंकि वांग जी को जियांग फेमियान पे शक था। तो हम जियांग फेमियान का मतलब जियान वेल्सन का सीन देख लेते हैं। सब लोग मतलब वांग मतलब जहाँ फेमियान बैठे हुए थे, और मैडम यू और नी हुसैन भी था उधर, नी हुसैन और वेंडिंग और यानली, हाँ यानली, और यानली का भाई मतलब वो जियांग सब लोग खड़े हुए थे उधर, और जियांग फेमियान उधर बैठे हुए थे। वहाँ जियांग फेमियान बहुत मतलब बहुत गुस्से में थे। वो मतलब उनके बॉडीगार्डों पे चिल्लाए जा रहे थे कि तुम कर क्या रहे थे, उसे पकड़ नहीं सकते थे क्या, तो तुमको पता नहीं था वो कौन था। तो फिर वो कहते कि हाँ सर वो लेन वांग जी थे। फिर मतलब वो न्यूज़ीलैंड की तरफ देखते जियांग फेमियान, तो जियांग फेमियान कहता है कि न्यूज़ीलैंड, तो न्यूज़ीलैंड कहता है हाँ 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 अंकल। तो न्यूज़ीलैंड मतलब कहता है कि मतलब अंकल के मतलब जियांग फेमियान कहते हैं कि तुमको तो पता ही होगा कि तुम्हारा वो प्यारा दोस्त किसके साथ गया है। तो न्यूज़ीलैंड कहता है कि अंकल मुझे नहीं पता। तभी उसका बॉडीगार्ड कहता है कि मैंने बताया ना सर आपको। तो वो जियांग फेमियान वो बॉडीगार्ड की तरफ आँख दिखाते हैं, तो वो चुप हो जाता है। वो इतना चिल्लाए जा रहे थे, सब पे इतना चिल्लाए जा रहे थे, पूरा वेंसर अपने सर पे उठा लिया था। और वो मतलब जो उनके बॉडीगार्ड थे, तो वो कहते हैं कि मुझे कल शाम तक मेरे पास चाहिए, अगर नहीं मिला तो मैं तुमको सबको जॉब पे से निकाल दूंगा। फिर वो जो उनका मेन जो था बॉडीगार्ड, वो कहता है ये सर वो आपके कल पास होगा वो विंग सर। फिर ऐसे करके उन लोग चले जाते हैं। फिर अब जियांग फेमियान कहते हैं कि देख लो तुम्हारे बेटे का, वो हमको छोड़ के वो उसके साथ चला गया, उसको कुछ शर्म वरम है कि नहीं। फिर मैडम ये कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, दोनों प्यार करते हैं ना। तो जियांग फेमियान कहते हैं कि वो इंसान एक माफिया किंग है, और वो अंडरवर्ल्ड माफिया है, वो हमारे भी को कुछ करेगा तो वांग उसकी मॉम कहती है कि मुझे वांग जी पे पूरा ट्रस्ट है, मैंने वांग जी से बात तक की है। तो जियांग फेमियान कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, और वो ऐसे कह के अपने रूम में चले जाते हैं। फिर मैडम यू न्यूज़न के पास आती है और कहती है कि बेटा तुम्हें कुछ पता है। फिर जी न्यूज़न को वांग वी ने कसम दी होती, तो न्यूज़न कहता है कि नहीं आंटी मुझे कुछ नहीं पता है, वो भी झूठ बोल देता है वी की वजह से। फिर हम इधर से सेम शिफ्ट होके हमारे वांग जी और विंग का देखते, जो अपने वेंसन से अब वो जो दूसरा वेंसन था उनका उधर से निकल गए थे। हाँ निकल गए थे। उन दोनों भी अब वेंसन में से मतलब वो दूसरा वेंसन में से अब निकल गए थे। अब उन लोग दूसरे वेंसन में जा रहे थे कि जो मतलब जियान चेंग मतलब जियान फेमियान को नहीं पता था, क्योंकि जियान चेंग के बॉडीगार्ड मतलब जियान फेमियान के बॉडीगार्ड उनके वो लोग कल रात को रुके थे, वो वेंसन तक आ गए थे। इसलिए वांग जी दूसरे वेंसन में जा रहा था, क्योंकि वांग जी के 3 वेंसन से मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो वांग जी वो वेंसन में जा रहा था, वो मतलब वो सबसे आगे था, और उसके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड थे, मतलब बॉडीगार्ड की गाड़ी थी। और उधर बहुत घने घने जंगल थे, इतने घने जंगल कि वहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं होगा, इतना घना जंगल, पूरा जंगल, बड़े 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 पेड़ और ये सब। फिर इतना घना जंगल आता है, तभी वांग जी लोग की गाड़ी वहाँ बहुत घने जंगल थे वहाँ जाके रुकती है। मतलब जैसे वांग जी की गाड़ी रुकती है और जितने बॉडीगार्ड थे उनके पीछे वो सब गाड़ी रुकती है। फिर वो सब बॉडीगार्ड निकल के मतलब गाड़ी में से निकल के आते हैं और वांग जी सामने खड़े हो जाते हैं। और वांग जी और वी मतलब गाड़ी से निकल के उधर खड़े हो गए थे। फिर वांग जी कहता है कि देखो
इधर से हम जाएंगे, इसलिए इधर रोड पे भी बहुत सारे बॉडीगार्ड, मतलब उधर जंगल के पास, और हमारे वैंसन के चारों ओर बॉडीगार्ड होने चाहिए। मुझे एक बॉडीगार्ड भी कम लगा ना तो तुम सब देख लेने का। गाइस, हमारे पीछे से घर में थोड़ा भजन कीर्तन चल रहा है, तो वॉइस है तो प्लीज़ इग्नोर करना और मेरे वॉइस पे ध्यान देना, ठीक है। फिर वांग जी कहते हैं समझ गए तुम सब लोग। फिर उस सब लोग कहते कि ये यस सर। फिर वो वांग जी और भी मतलब अंदर जाते वो जंगल के अंदर, तो उधर बहुत सुंदर सा एक रास्ता था, मतलब पूरा गोल राउंड ऐसा रास्ता था, मतलब बहुत सुंदर सा रास्ता था, ऐसे मतलब गोल राउंड जैसा था, और बीच में से मतलब आपको सब कुछ पिक में दिखा दूंगी गाइस, मुझे एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ओके। तो मैं आपको पिक में दिखा दूंगी। तो उधर से उन लोग जाते हैं, मतलब फिर उधर से जाते हैं, फिर उनके सामने बहुत सुंदर सा व्यंजन आता है, और उनके मतलब वी और वांग जी बीच में चल रहे थे, और मतलब आधे बॉडीगार्ड पीछे मतलब उधर थे, और आजू बाजू मतलब वी और वांग जी के चल रहे थे। तो वांग जी भी देखता है कि कितना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल व्यंजन वांग जी ने प्रिपेयर कराया था वी के लिए स्पेशल। फिर वी खड़ा होकर देखने लगता है कितना सुंदर है, वो कहता है। फिर वांग जी पीछे से वी को हक कर लेता है और कहता है कि वी तुम्हें पसंद आया। फिर वी कहते हैं मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए प्रिपेयर किया तो पसंद आएगा ही ना। तो वांग जी कहता है तो चले अंदर। फिर वी कहता है हाँ चलिए ना, मुझे तो कब से वेट है इस व्यंजन में अंदर जाने का। फिर वो उन दोनों व्यंजन के अंदर जाते हैं, और उनके सब बॉडीगार्ड सब मतलब वो बेंसन के आर पार खड़े हो जाते हैं उधर। पूरे एक जगह ऐसा नहीं होगा कि उसके मतलब बॉडीगार्ड नहीं खड़े होंगे, एक जगह पे उनके बॉडीगार्ड खड़े थे वांग जी के, क्योंकि वी ने भी सब मतलब वांग जी ने कहा था। फिर हम थोड़ी बात का सीन देखते हैं। दोनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे, और वांग जी अपने बॉडीगार्ड को समझा रहा था, और उनका जो वो बड़ा बॉडीगार्ड है, उनका मेन जो हमेशा वांग जी के साथ रहता है, वो वांग जी के बाजू में खड़ा था। फिर भी वांग जी से कहता है कि कितना सुंदर पेंसिल है। फिर वांग जी कहता है तुमको अच्छा लगा ना। फिर भी कहता है तो ठीक है मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ, तो वांग जी कहता है ठीक है तुम फ्रेश होके आओ तब तक। तो वहाँ फिर भी फ्रेश होने चला जाता है। तो वो अपने बेडरूम में जाता है, तो उसका बेडरूम इतना ब्यूटीफुल व्यू है उधर, मतलब बेड, फिर उधर इतना मतलब पूरा कांच का रूम, और बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू है उधर से। फिर अभी ये देखता है, फिर बाथरूम में जाता है, बाथरूम भी इतना सुंदर था वो उधर का। फिर वो मतलब फ्रेशन अप होता है, फिर उधर ही थोड़ी देर वो बैठा था मतलब बाथरूम में ही। फिर हम वांग जी का देखते हैं, वांग जी अपने मतलब वो सब बॉडीगार्ड को समझा रहा था, और वो मतलब सोफे पे बैठा हुआ था पैर पे पैर रख के, और स्मोक कर रहा था। और उसका जो मतलब उन वांग जी का मेन बॉडीगार्ड है जो सबसे बड़ा है, वो उधर वांग जी के बाजू में खड़ा हुआ था, और वांग जी उसको समझा रहा था। और वो जो बड़ा बॉडीगार्ड था उनके अंदर में काम करते थे, वो बॉडीगार्ड को समझा रहा था, और वांग जी उधर बैठ के स्मोक कर रहा था अपने पैर रख के, वो माफिया लोग जैसे करते हैं ना ऐसे ही। तो वांग फिर भी देखता है कि अभी भी बहुत, फिर वो आता है मतलब वो कपड़े चेंज करता है, वो उसने बहुत शॉर्ट कपड़े पहने थे, एक ढीली सा शर्ट ही पहना था, और अंदर सिर्फ बॉक्सर पहना था और कुछ नहीं पहना था। तो मतलब वो जैसे ऊपर से नीचे आता है, तो वो देखता है कि सब लोग बहुत सारे हैं, अगर वांग जी ने उसको ऐसे देख लिया तो वो पक्का वो उसको बहुत डांटेगा। तो फिर से जाता है, और वो मतलब दूसरा चेंज करके आता है, और दूसरा मतलब क्लोथ पहन के आता है, मतलब नाइट ड्रेस पहन के आता, लेकिन मतलब ऐसे ढीला ढाला सा टी शर्ट और लॉन्ग लहंगा पहन के आता है। फिर वो नीचे आता है, तो मतलब वो वांग जी के पीछे खड़ा था वांग जी, और जो वांग जी का बॉडीगार्ड है वो मैंने उसको नहीं पता था, पर जो वांग जी के सामने खड़े थे उनको पता था कि वी वांग जी के पीछे खड़ा है। तो वी पीछे से ही कहता है, अभी भी वांग जी स्मोक ही कर रहा था। फिर भी
कहता है हस्बैंड। तो वांग जी ने मतलब ऊपर की तरफ देखा स्मोक करते करते हुए। जब वी ने ये देखा कि वांग जी स्मोक कर रहा है, और वी को इतना गुस्सा आया। विंग मतलब वांग जी के सामने आया और वो इतने इतने ज़ोर से चिल्लाया, लिटरली उधर पूरे वेंसन में इतने ज़ोर से वी की आवाज़ आई, और पूरे जंगल में वी की आवाज़ फैल गई होगी। जहाँ मतलब वो जंगल में जितने भी जानवर थे वो सब उड़ने लगे वी की आवाज़ से। तो और यहाँ तक वो बॉडीगार्ड विंग भी मतलब वांग जी भी डर गया। वांग जी के हाथ में जो सिगरेट थी वो वी के मतलब वांग जी के हाथ से गिर गई। फिर वांग जी डर गया, क्योंकि वी ने उस जब वी पहले मतलब जब वांग जी के घर पे जाता था, तो वांग जी जब स्मोक करता था तो वी ने एक बार देख लिया था। तो वी ने बहुत डांटा था। वी मतलब वांग जी ऐसा नहीं डरा था कि वी उससे डांटेगा, अपन इसके सारे इधर बॉडीगार्ड है इसलिए उसको साई फील हो रहा, मतलब शर्म आ रही थी कि अब मेरा वी क्या हाल करेगा। फिर वी कितना सब क्या कर रहे थे ये, हाँ। तो मतलब उनके बॉडीगार्ड तो कुछ समझ ही नहीं आता कि सर ने क्या किया, मतलब वैसे हम लोग सोच रहे थे अपने माइंड में। फिर वांग जी कहते कुछ नहीं बेबी। तो फिर भी कहता है कि मतलब वो फ्लोर पे गिरी हुई थी सिगरेट, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, सिगरेट ही कहते क्या पता नहीं। तो वो फ्लोर पे गिरी हुई थी। तो वी अपने आइस से कहता कि ये क्या है जी। तो वो वांग जी कहता कुछ नहीं, और उस पर पैर रख देता है। तो विंग कहता है कि आपको समझ नहीं आता, मैंने ना बोला था ना आपको दूसरी बार स्मोक करने के लिए, तो आपने क्यों किया स्मोक, हाँ। तो वांग जी कहता है सॉरी भी ना, सॉरी। वो घुटने पे आ जाता है। तो विंग कहता है आप खड़े हुए, आप पहले खड़े हुए। फिर वांग जी खड़ा होता है और नीचे मतलब सिर कर लेता है। उसका जो मेन बॉडीगार्ड था वांग जी का, वो कहते हैं देखो दुनिया के सामने तो एक शेर घूमते फिरता है, और उसकी मतलब उनकी ओमेगा के सामने तो एक भीगी बिल्ली बन जाता है। वो अपने माइंड में स्मेल कर रहा था। फिर भी कहता है कि फिर वो अपने वॉच की तरफ देखता है। फिर वो कहता है कि आधे घंटे तक आपको कान पकड़ के इधर ही खड़ा रहना है। तो वांग जी उनके बॉडीगार्ड की तरफ दिखता है कि तुम तो जाओ। फिर भी कहता है कि खबरदार इधर से कोई भी हिला, तो अगर तुम इधर से कोई भी हिला ना तो मैं सबको जॉब से निकाल दूंगा। और तुम तो सुन ही लो वांग जी, अगर तुम भी इधर से उधर हिले ना मैं तुमको गला दबा दूंगा। फिर वांग जी कहता है ठीक है ना विंग, मैं कर रहा हूँ ना। तो वांग जी मतलब उधर खड़ा हो जाता है अपने कान पकड़ के आधे घंटे तक। उसका बॉडीगार्ड वांग जी को देखे जा रहे थे, और उसका जो मेन बॉडीगार्ड था वो कब से खड़ा हुआ था। अब हम आधे आधे घंटे के बाद देखते विंग मतलब उधर ही बैठा था और फ़ोन चला रहा था, और वांग जी उसके बॉडीगार्ड की तरफ देख रहा था, और उसके बॉडीगार्ड मतलब विंग के तरफ। और वांग जी अपने वो सिक्योरिटी को मतलब वो जो मेन वांग जी का बॉडीगार्ड था जो हमेशा रहता है, उसको कहता है कि कुछ समझाओ ना। तो उसका बॉडीगार्ड कहता है मैं क्या समझाऊँ सर, मतलब वो लोग इशारे में बात कर रहे थे। फिर तभी वी वांग जी की तरफ देखता है। तो वी कहता है क्या इशारा कर रहे थे आप, किसको इशारा कर रहे थे। तो वांग जी तो कुछ नहीं, इशारा नहीं करा था, वो मेरे आँख में कुछ चला गया था। तो विंग कहता है कि ठीक है मैं अभी किचन में से आ रहा हूँ, अगर कोई भी इधर से हिला ना तो मैं सबको हिला दूँगा, इतने याद रखना तुम, हाँ सब लोग। तो वांग जी को अपना हाथ दिखाते कहता अगर आप हिले ना तो मैं आपको तो ये घर से ही निकाल दूंगा। तो वांग जी कहता है ठीक है बाबा मैं नहीं हिलूंगा, इतने सारे बॉडीगार्ड है ना, लोग मुझे देखेंगे। तो विंग कहता है कि हाँ वो तो आपके ही जैसे है ना। तो वांग जी कहते हैं क्या। तो विंग कहता है कुछ नहीं मैं अभी आ रहा हूँ, कि इधर से कोई भी हिला ना फिर उनको बताऊँगा मैं। तो फिर वो उसके बॉडीगार्ड की तरफ देख के कहता अगर तुम सब में से कोई भी हिला ना, हाँ तो समझ लेना तुम्हारी जॉब गई, मतलब नौकरी गई। फिर वो ऐसे कह के किचन में चले जाता है। तो गाइस आज का वीडियो बस इधर ही तक, ज़्यादा लॉन्ग बन गया है गाइस, और इससे ज़्यादा लॉन्ग मैं नहीं बना सकती। तो बस इसका एक और पार्ट हैगा, वो परसों या कल डाल दूँगी, क्योंकि मुझे माय क्यूट ओमेगा का भी एपिसोड डालना है ना, इसीलिए। और इसका मैं परसों डाल दूँगी, ठीक है। तो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और कमेंट में ज़रूर बताना ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। ओके बाय बाय, गुड बाय।